हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम अपने इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जी हाँ, जैसा कि इससे पहले मैंने रीजनिंग के पार्ट पे एक टॉपिक डिस्कस किया है इस प्लेटफॉर्म पे, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग या उसे एनालिटिकल रीजनिंग या उसे क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, जो मैंने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने मेरा वो सेशन ना देखा हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे जाके आप उस लेक्चर को जरूर अवेल करिएगा। 2 पार्ट मैंने बनाया है वहाँ पे, पार्ट 1 पार्ट 2। क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग एक ब्रॉड टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर में मैंने बताया है वहाँ पे कितने सारे टॉपिक हमें पढ़ने होंगे, यानी कितने सारे जो है एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। मैंने वहाँ बताया है आप लोगों को कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पढ़ना होता है हम लोगों को, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ना होता है हम लोगों को, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ना होता है हम लोगों को, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट पढ़ना होता है हम लोगों को, एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना होता है हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत, जिसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग, या जिसे आप लोग या हम लोग नॉर्मली लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 टॉपिक ऐसा है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट वीडियो, लेखपाल या उत्तर प्रदेश पुलिस या रेलवे, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट और इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फ्रॉम द पैसेज, ये क्वेश्चंस बैंकिंग में तो आते ही आते हैं। मतलब लॉजिकल रीजनिंग किसी कह सकते हो किसी एक सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सेक्टर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सारे पार्ट पे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने मेरा अजम्पशन वाला क्लास ना देखा हो, प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर जरूर अवेल करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ रूल, कुछ उसकी ट्रिक, सॉल्व करने का क्वेश्चंस, अप्रोच, क्या अप्रोच हो सकता है, वो मैंने अच्छे से वहाँ बताया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। पार्ट 1 में उसके रूल बताया गया है और कुछ क्वेश्चंस कराया है। पार्ट 2 में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, वो मैंने कराया है। आज उसी सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग का ये पार्ट 2 कह सकते हो, पार्ट 2 इसलिए क्योंकि ये सेकंड टॉपिक है उसका, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। मैं आपको एक बार नटशेल में बता दूं, मैंने वहाँ बताया था आप लोगों को, अच्छे से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे जो भी वर्डिंग में बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से कनेक्ट आप होइएगा मुझसे। कनेक्टिविटी जरूरी है, अगर आप कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा सर कहना क्या चाह रहे हैं, सर बोल क्या रहे हैं। इसलिए जब भी आप क्लास अवेल करिए, जब भी आप मेरा लेक्चर अवेल करिए, आप कंसंट्रेट हो जाइए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप उस काम को बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए और सीधे आप क्लास को एंजॉय करिए। बहुत एंजॉय होने वाला है। एंजॉय इस क्लास की बात करें यहाँ पे हम, चूँकि यहाँ पे हम बहुत सारे रूल बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो शायद आपको आज तक किसी ने बताया हो। अगर आपने पूरा क्लास कर लिया तो एज यूजुअल फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको दोबारा क्लास करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की, जिसे हिंदी में बोलते हैं कथन और तर्क, नोट कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन और तर्क, ठीक है। तो जैसे मैंने वहाँ बताया था, आपको एक बात समझिएगा आप, जैसे अजम्पशन का मतलब होता है कोई चीज़ अज्यूम करना। अजम्पशन क्या होता है, स्टेटमेंट का हिडन पार्ट होता है, मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मतलब जैसे एक समझो, एक बात बताओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला, आपको मैंने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके पीछे का मेरा अजम्पशन क्या था। कहीं ना कहीं मेरा अजम्पशन ये था कि आप शायद पढ़ाई कम कर रहे हो या पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, आपको पढ़ना चाहिए। अब एक मेरे और आपके बीच ये कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन कोई बगल में खड़ा है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, भैया जी हैं, कोई भी हैं, वो खड़े हैं और उन्होंने मेरी ये बात सुनी कि सर बोल रहे हैं आपको कि आपको पढ़ना चाहिए, और वो तीसरे पर्सन है, आपके भैया पिताजी। अब उन्होंने तुरंत क्या कर लिया, रिजल्ट निकाल लिया, कंक्लूड कर लिया कि मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखो मेरा अजम्पशन था कि हो सकता है आप पढ़ाई कम कर रहे हो, ना कर रहे हो, या मैंने आपका एज अ गाइड, मैं एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर, मैंने आपको बोला कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन आपके पिताजी ने ये जो है कंक्लूड कर लिया कि नहीं आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो यानी मैंने जो बोला वो अजम्पशन था, आपके पिताजी ने जो सोचा वो उनका कंक्लूजन था, दैट इज रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, उन्होंने परिणाम निकाल लिया कि हाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और आपने तुरंत रिएक्ट किया, सर पढ़ तो रहा हूं, जान दे दूं क्या, सुबह से लेकर शाम तक तो पढ़ता हूं, जान दे दूं क्या। आपने तुरंत रिएक्ट किया, ये था तर्क, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अच्छे समझिएगा, क्लास को एंजॉय करने, आप क्लास बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, बस अच्छे समझिएगा आप। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जैसे जो आर्गुमेंट होता है, जो तर्क होता है, वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहलाता है, एक वीक आर्गुमेंट कहलाता है। देखो तर्क, देखो यहाँ पे फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ से ना, जब चूँकि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, जब इसमें मतलब क्या क्या मैं आपको बता दूँ,
है ना, जो टॉपिक डिस्कस करता हूं तो ये था कि सर क्या क्या आपको बता दिया जाए। देखिए आर्गुमेंट और डिबेट या एक वर्ड निकल के आता है बहस, कुछ लोग इसे बहस कहते हैं। देखिए बहस एक निगेटिविटी साउंड देता है, बहस जो है एक निगेटिव साउंड देता है, यार बहस कर रहे हो। बहस का मतलब ये होता है, मैंने आपसे बोला यार मैंने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखा है, तो आप कह रहे हो सर ब्लैक का है, व्हाइट कलर का पहन रखा है आपने। मैंने कहा भैया ब्लैक कलर का है, नहीं सर व्हाइट कलर का है। तो अब आप किसी भी चीज़ पे रिजिड हो, आप किसी चीज़ पे अड़े हुए हो, आप मान नहीं रहे हो, तो ये बहस कहलाता है। मतलब फर्जी आर्गूमेंट कहते हैं, फर्जी आर्गूमेंट मत करो यार, जिसका कोई सिर पैर ना हो, जो फर्जी आर्गूमेंट करे, फर्जी आर्गूमेंट। डिबेट का मतलब ये होता है हेल्दी डिबेट, मतलब जैसे मैंने एक टॉपिक दिया, मैंने आपसे कहा चलो इकोनॉमी पार्ट, बैंकिंग सिस्टम, मैंने आपसे कहा अनएम्प्लॉयमेंट, या मैंने आपसे कहा मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने कहा चलो तुम बताओ, जो है मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा चलो आपको मैं देता हूँ टॉपिक देता हूँ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो दो लोग हैं, मैंने कहा कि आपको देता हूँ, आपको उसका ड्रॉबैक बताना है और आपको उसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। तो अब कोई दो बंदा डिबेट कर रहे हैं, तो एक बंदा अपना स्ट्रांग पक्ष रख रहा है, एक बंदा अपना मतलब एक दोनों बंदे अपनी स्ट्रांग पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जिसका हावी हो जाता है वो स्ट्रांग कहलाता है। और आप अगर कोई किसी चीज़ पे डिबेट कर रहे हो, लास्ट में आपके पास कोई भी उस किसी बात का, किसी स्टेटमेंट का तोड़ नहीं होता है, उसको तोड़ने का कोई तोड़ नहीं होता है ना, तो आपका वीक हो जाता है। मतलब एक वैलिड रीजन होना चाहिए, किसी भी कोई कथन अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, उसका अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सपोर्ट आप कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, अगर किसी चीज के अगेंस्ट आप जा रहे हो क्यों जा रहे हो। जैसे सामने एक बात आई कि क्या राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक स्टेटमेंट आ गया। अब आप कह रहे हो हाँ होना चाहिए, और एक बंदा कह रहा नहीं होना चाहिए, तो आप भैया क्यों कह रहे हो होना चाहिए, आप उसका पॉइंट तो रखो। आपका अगर पॉइंट स्ट्रांग हो गया तो ठीक है होना चाहिए, एक बंदा कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो वो क्यों कह रहा है, उन्होंने कुछ उनकी हरकतें देखी होगी, कुछ उनका स्टेटमेंट देखा होगा जो नेगेटिव, जो बात कर रहा है नहीं होना चाहिए इनको प्रधानमंत्री, क्योंकि वो उनको जानकारी नहीं है, वो अभी उस लायक नहीं, जो भी मतलब चीज़ें। तो दो बंदे जब इस तरह बातें रखते हैं, जिसके बात में वजन होता है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, और जिसके बाद में वजन नहीं होता है वो कहलाता है वीक आर्गूमेंट। मतलब आर्गूमेंट दो प्रकार के निकल के आते हैं, दो ही हो सकते हैं, किसी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकता है, या तो मजबूत होगा, भाई कोई आर्गूमेंट कर रहा है कहीं हो रहा है, तो या तो दो चीज़ हो सकता है, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा, ये तो हो सकता है। जीतना मतलब उसका स्ट्रांग हो गया, हारना मतलब उसका वीक हो गया। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आर्गुमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रांग आर्गुमेंट होता है, एक वीक आर्गुमेंट होता है। अब मैं आपको बहुत सारे रूल, बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने मेंशन किया है कि कह सकते हो शॉर्टकट ट्रिक्स इसका, ये इसका। देखो एक्चुअली ये मैथ्स तो है नहीं कि इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपका जो देखो एग्जामिनर क्वेश्चन इसलिए लेता है, हम लोगों को देता है, हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं, हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, हम मेंटली मतलब चीज़ों को किस तरह सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह उसको रिजॉल्व करते हैं, किस तरह रेक्टिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, ऐसे कोई समस्या भी ना हो। तो ये सब कहलाता है आपका जो है लॉजिकल पार्ट। आप मेंटली कितने अपने आप को स्ट्रांग समझते हो, कितने हेल्दी हो आप, बस इस चीज़ें होती हैं, बस आपसे यही जानना चाह रहा है वो एग्जामिनर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का कुछ पार्ट कॉमन होता है, जैसे हमें स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना होता है, जो स्टेटमेंट दिया है हमें उसी स्टेटमेंट के अंदर रहना है, हमें जो आर्गूमेंट करना है उसी स्टेटमेंट के अंदर करना, नहीं कि स्टेटमेंट दिया गया कि भारत में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हाँ सर बेरोजगारी समस्या, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब आप कह रहे हो कि नहीं जनसंख्या बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, बेरोजगारी एक समस्या है, स्टेटमेंट आया, लेकिन आप किसी दूसरे पार्ट में चले गए, तो वो नहीं जाना, आपको केवल उसी पार्ट जो जिस स्टेटमेंट बोला गया है आपको उसी पार्ट पे रहना है, उसी पार्ट पे आपको तर्क देना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो होता है, पॉजिटिव वाला बंदा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है, नेगेटिव वाला जो है वीक कहलाता है, लेकिन दोनों को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। अब देखिए पहले आपके सामने कुछ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स में आपको ऑप्शंस किस तरह मिलते हैं, आप प्लीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में आपने देखा था ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, ओनली थर्ड, वहाँ पे अगर दो स्टेटमेंट है तो मतलब एक स्टेटमेंट के दो अगर अजम्पशन है तो ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, इधर आर फर्स्ट और सेकंड इम्प्लिसिट, या नन इम्प्लिसिट, या बोथ इम्प्लिसिट, इस तरह करके। इम्प्लिसिट मतलब अंतर नहीं, अजम्पशन में देखिए जितने भी होते हैं सब जगह ऑप्शन चेंज होगा, उसका मतलब फॉल्स और ट्रू ही होता है। इम्प्लिसिट का मतलब ट्रू, एक्सप्लिसिट का मतलब फॉल्स। वैसे यहाँ क्या है, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, अगर पहला आर्गुमेंट स्ट्रांग है, स्ट्रांग मींस यहाँ पे बात की गई है ट्रू की। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आपके सामने स्लाइड शो कर रहा है, मैंने सब कुछ मेंशन किया है। स्ट्रांग मतलब ट्रू होता है, वीक मींस आपका फॉल्स होता है, मतलब जिसकी बात में वजन नहीं था, जो अपना वैलिड प्रूफ नहीं दे पाया, जो अपनी बात रख नहीं पाया, जिसके पास कोई किसी भी बात का काट नहीं था, वो वीक हो गया। और जिसके पास काट था, जिसने अपनी बातें अच्छे से रखी, इसके बाद में वजन था, वो स्ट्रांग आर्गुमेंट कहलाया। समझिएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रांग, अगर नीदर दोनों स्ट्रांग नहीं है, दोनों नहीं स्ट्रांग, मतलब दोनों आर्गुमेंट वीक है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे ये नहीं कि केवल आपको सपोर्ट ही करना है,
आपको अगर कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट का तो वो पॉजिटिव होता है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की तरफ जाता है। कोई अगर अपोज में जा रहा है तो वो वीक आर्गुमेंट की तरफ जाता है। लेकिन जो सपोर्ट में जा रहा है वो प्रूफ होना चाहिए, विदाउट प्रूफ कंसीडर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने सीधे ऐसे कोई बात कर दी, नहीं जो है हाँ ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा यार मुझे एक जो है कार ले लेनी चाहिए, हाँ सर ले लेनी चाहिए, ये थोड़ी ना कोई बात हुई। एक भाई क्यों लेनी चाहिए, क्या बात है, तो एक मतलब इसके पीछे एक रीज़न, एक वैलिड, एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो देन आप कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि केवल एक तर्क एक मजबूत है, तर्क स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, कुछ लोग सशक्त कहते हैं, सशक्त है। यदि केवल तर्क दो मजबूत है ना, या दोनों, तो इस तरह ऑप्शंस आपके सामने हिंदी इंग्लिश में दिख रहे हैं, आपको इसी तरह ऑप्शन एग्जाम में दिखेंगे, समझिएगा ध्यान से अच्छे से। अच्छा, अगर 3 आर्गूमेंट होगा तो जो ऑप्शन यही रहेगा, लेकिन इसी तरह तीन आर्गूमेंट पे ऑप्शन फ्रेम कर दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड जो है स्ट्रॉन्ग, सेकंड और थर्ड, या सेकंड और थर्ड स्ट्रॉन्ग, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग, मतलब इस तरह जिस तरह आपके सामने आर्गूमेंट होगा उसी तरह आपके सामने ऑप्शन फ्रेम कर दिया जाएगा। बट ऑप्शन इसी तरह में दिखेगा जिस तरह स्लाइड में आपके सामने दिख रहा है, इसको अच्छे समझिएगा। चलिए, आपके सामने येलो कलर का मैंने बैकग्राउंड को कुछ नोट करके दिया है, नोट समझिएगा, ब्लू कलर में लिखा है। तो इसमें क्या होता है, आपके सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक समस्या दी जाती है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए। आपको जो आंसर देना है यस या नो में देना है। फिर से बोल रहा हूँ, आपके सामने प्रॉब्लम दी जाएगी, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, अब यस या नो। अब देखिए यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, आरक्षण के सर हम अगेंस्ट है, सर हम जो है आरक्षण का विरोध करते हैं, हाँ सर खत्म कर देना चाहिए। भैया एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आपको आरक्षण का एक पॉजिटिव, आपको नेगेटिव, मतलब दोनों पहलू देखना है, और वहाँ पे एक आर्गूमेंट देना। अगर स्ट्रॉन्ग आपका हो गया, रीजन वैलिड हो गया, प्रूफ जो एग्जामिनर चाहता है उसके माइंड को पिक करना है, वो चाहता किस तरह का आंसर है, तो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, अदरवाइज वीक हो जाएगा। बात में वजन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यस हाँ आरक्षण खत्म होना चाहिए, प्रूफ दो, नहीं आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए तो इसका भी प्रूफ दो, दोनों चीज होता है। तो यहाँ पे वही नोट करके मैंने दिया है, प्रॉब्लम जो सामने रहेगी, एक प्रॉब्लम दिया जाएगा आपके सामने, फिर चेक प्रॉब्लम को आपको चेक करना है, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यस है तो व्हाई, उससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपने कहा यस होना, ऐसा होना चाहिए, तो भैया आप क्यों बोल रहे हो, इसका लाभ क्या है जरा बताओ। अगर आपने कहा नो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों, उससे क्या हानि होगी, नहीं आप जो नो बोल रहे हो उससे क्या हानि होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, आप बता दो, ठीक है ना। तो लेकिन विद फुल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, मतलब फुल आप एक्सप्लेन करो, सेटिस्फाई करो। ऐसे नहीं जैसे मैंने कहा कि हाँ आरक्षण खत्म कर देना, क्या आरक्षण खत्म करना चाहिए, हाँ सर खत्म करना चाहिए, क्यों भैया क्यों। आपने कहा यस खत्म करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं है सर, ये कोई रीज़न नहीं हुआ, बहुत बेकार है। वैलिड रीजन, बार बार कह रहा हूँ वैलिड रीजन। आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हो, अपोज में जा रहे हो, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। बस यही आपसे आर्गुमेंट में बात रखी जाती है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, इट्स अ प्रिटी क्लियर। मैंने अच्छे से स्लाइड फ्रेम किया है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको क्या पता होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट की तरह जब तक नहीं सोच पाऊंगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक मैं आपको जो प्रॉब्लम होगी उसका मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। Okay ना, then I want to say, if you are facing any type of problem regarding the particular topic, then you can ask me without any hesitation. Okay, ask, it means you can put your query on comment box and I will try to rectify your problem. Okay, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो मैंने कुछ गुरु मंत्र दिया आपको यहाँ पे, 4 गुरु मंत्र। जैसे आजकल रामायण आया ना, तो रामायण में देखो गुरुदेव जी हैं और लवकुश को जो है गुरु मंत्र देते हैं, या राम जी के जो गुरु हैं गुरु वशिष्ठ जी, लक्ष्मण जी है ना, राम लक्ष्मण जी को वो गुरु मंत्र देते हैं। तो कुछ गुरु मंत्र आवश्यक है भैया, हर जगह गुरु मंत्र जरूरी है। कहते हैं लोग चूरन कहते हैं एग्जाम के, अगर हम पार्ट में आते हैं सर एग्जाम देने जा रहे हैं तो चूरन कुछ होना चाहिए, तो जो चूरन की बात मैं कर रहा हूँ, या कुछ कह सकते हो शॉर्टकट ट्रिक की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, फर्स्ट स्क्रीनिंग देखो फ्रेम किया गया। पहले आपको किसी भी स्टेटमेंट के पहले जब आपके सामने एक स्टेटमेंट आता है, समझना है एज एस्पिरेंट, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे है ना एग्जाम में, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 4 गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला गुरु मंत्र है फर्स्ट स्क्रीनिंग, पहली नज़र में ऐसे जादू कर गया। इसका मतलब ये है, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो मैंने ट्रिक फ्रेम किया है, मैंने इस पार्ट में फ्रेम किया है कि कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट बने और हमें मजा आए, ठीक है ना। पहली नज़र में ऐसा जादू कर गया, मतलब फर्स्ट स्क्रीनिंग। अगर हमारे सामने स्टेटमेंट आ रहा है तो स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो लगे कि हाँ यार ये इस पे हमें आगे विचार करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है स्क्रीनिंग जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि फर्जी दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया कि
पृथ्वी गोल नहीं है, इस तरह स्टेटमेंट आ गया, या मतलब कुछ कुछ बेतुका बातें, सदाचार की बातें नहीं करनी चाहिए किसी को, है ना, तो ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ गया, तो ये बेतुका टाइप का है ना। सिंपल इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बता रहा हूँ बेतुका मतलब क्या होता है, मतलब जो वीक कर रहा है, जो पहले नज़र में वीक कर दे रहा है, कमजोर कर दे रहा है आपके जो है आर्गुमेंट को, तो ऐसे स्टेटमेंट को इग्नोर कर देना चाहिए। मतलब हाँ सर वो गलत है, मतलब फर्स्ट स्क्रीनिंग इज इंपॉर्टेंट, मतलब पहली नज़र में जादू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जादू कर रहा है तो आगे विचार करोगे, तो इसलिए स्टेटमेंट पहले नज़र में जादू करना चाहिए। क्या भारत में हर प्राइमरी स्कूलों में योग शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए? देखो स्टेटमेंट हाँ अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अच्छी बात तो कर रहा है, लेकिन आगे समझो तो क्या बात है यहाँ पे। हाँ सर कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षकों के पार्ट पे वैकेंसीज आएंगी, योग शिक्षक के तौर पर लोग भर्ती होंगे, और जो है उनको नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी। तो क्या आप सोचो, क्या वाकई में योग शिक्षक की भर्ती इसीलिए की जानी चाहिए क्योंकि योग शिक्षक की वैकेंसी आए और योगा यानी बेरोजगारी दूर हो? क्या वाकई में सोचना, क्या इस तरह इसलिए वैकेंसी आनी चाहिए, या इसलिए वैकेंसी आनी चाहिए कि भाई सबको अवेयरनेस के पार्ट पे अवेयर किया जाए लोगों को, लोग हेल्दी रहें, लोग स्वस्थ रहें, चूँकि कहीं ना कहीं मतलब लोग टाइम नहीं मिलता, लोगों को पता नहीं होता है कपालभाति क्या होता है ना, ये योगा आसन क्या होता है, जो भी आसन यहाँ पे चीज़ें होती हैं हम लोग करते हैं मॉर्निंग में, तो लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए कि क्या वैकेंसी के लिए करनी चाहिए जानकारी, या उनको हेल्दी रखने के लिए, तो डिपेंड करता है, समझना आगे की बात। तो पहले स्टेटमेंट स्क्रीनिंग जरूरी है ना। कोई बात कर रहा है कि जैसे होता नहीं अतिशयोक्ति, मतलब कहते हैं उसे सुपरफ्लश मतलब बोलता है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। जैसे लोग कहते नहीं कि समझिए कि तुम्हारे बिना चैन नहीं, तुम्हारे बिना नींद नहीं, या चांद तारे तोड़ लाएंगे, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो अगर इस तरह कुछ बातें सामने आए ना, कहते हैं कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, इस तरह चीज़ें, तो वो मतलब फर्जी है, फिर उसको इग्नोर कर दो। फर्स्ट स्क्रीनिंग जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट स्क्रीनिंग। आगे है लॉजिकली फॉलो, जो आप कर रहे हो, जो लॉजिकली फॉलो कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि योगा शिक्षक की वैकेंसी आनी चाहिए, या भारत में जो योग है वो अनिवार्य कर देनी चाहिए एज ए शिक्षा, एज ए एजुकेशन। तो क्या ये ठीक है, ये तो फॉलो कर रहा है, बट लॉजिकली फॉलो कर रहा है ये कि हाँ योग शिक्षक की वैकेंसी, इससे योग शिक्षक जो है भर्ती होंगे, मतलब योगा के शिक्षक भर्ती होंगे, इसलिए बेरोजगारी दूर होगी। क्या ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है? मतलब सपने में तो नहीं है, इसका मतलब सामने लिखा सपने में तो नहीं है, क्या वास्तव में लॉजिकली ये फॉलो कर रहा है, लॉजिकली करेक्ट है, वाकई में ऐसा करेक्ट है? क्या स्टेटमेंट, क्या वैकेंसी, क्या योग शिक्षक इसीलिए, क्या योगा इसीलिए अनिवार्य की जानी चाहिए कि वैकेंसी है टीचर की? सोचिए आप, तो लॉजिकली फॉलो होना चाहिए, नहीं इसलिए नहीं, वैकेंसी के लिए तो नहीं, केवल वैकेंसी है। या आता नहीं कि लोगों को सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागनी चाहिए, एक स्टेटमेंट आ गया, लोगों को सरकारी नौकरी के पीछे भागना नहीं चाहिए, एक स्टेटमेंट आ गया। हाँ सर नहीं भागना चाहिए, स्टेटमेंट किसी ने कहा आर्गुमेंट में, हाँ यस नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत भ्रष्टाचार है, सरकारी नौकरी में बहुत करप्शन है। अब आप बताओ, अगर करप्शन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो क्या सरकारी नौकरी पाने के बाद की करप्शन की जा रही है कि वहाँ पे सरकारी जो नौकरी वाले होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो करप्ट हैं? या वैकेंसी पहले सरकारी नौकरी जब आती है तो रिक्रूटमेंट से पहले की भ्रष्टाचार मतलब है, किस तरह के भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, वहाँ मेंशन नहीं है। तो यही लॉजिकली फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि सरकारी नौकरी के पीछे लोगों को भागना नहीं चाहिए, स्टेटमेंट आया, तो आप समझिए, आपने कहा हाँ सर यस क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कब है ये बताया नहीं गया, कि पहले है भ्रष्टाचार, नौकरी पाने से पहले है, कि लोग बाद में जाके भ्रष्टाचार करते हैं, ये नहीं बताया गया। लोग करप्शन करते हैं पहले या बाद में, ये नहीं बताया गया। तो इसे लॉजिकली फॉलो नहीं होगा, वही मतलब सपने में तो नहीं है, ऐसा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये मैं बताने का मतलब मेरा यहाँ पे यही, इसीलिए 4 गुरु मंत्र यहाँ पे दिया हूँ मैंने। पहला स्क्रीनिंग, जैसे आपने कहा हाँ लोगों को सरकारी नौकरी के पीछे भागना नहीं चाहिए, चलो ठीक है, हाँ इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ इसका तर्क होगा, चलो आगे देखते हैं, तो आपने पास कर दिया फर्स्ट स्क्रीनिंग में। लेकिन सेकंड में कहा भ्रष्टाचार है इसलिए नहीं जो है भागना चाहिए, तो वाकई ये ऐसा है, लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार तो जरूर ठीक है, आपने कहा हाँ सर है, लेकिन पहले बात की गई है नौकरी पाने के पहले अब बात की, ये मेंशन नहीं है, इसलिए आपको इसे कंसीडर नहीं करना है। लॉजिकली फॉलो जो है नहीं, आपने फर्स्ट स्क्रीनिंग में पास किया था लेकिन लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है। अगला है आपका प्रॉन्स एंड कॉन्स, क्या मुझे इसी की तलाश थी? मतलब ऐसा मान लीजिए कुछ लग जाए, कोई स्टेटमेंट आ जाए सामने कि मान लीजिए लोगों को सदाचार होना चाहिए, हाँ सदाचार की बातें करनी चाहिए, हाँ चलो अच्छा है, क्योंकि सदाचार अच्छा होता है, सदाचार लोग जो होते हैं सदाचारी मतलब अच्छे होते हैं, उनकी बात लोग सुनते हैं, अच्छे हैं, ठीक है अच्छी बात है, मान लिए हम सब कुछ पहले स्क्रीनिंग पास कर दिए। लॉजिकली फॉलो कर रहा है, लॉजिकली फॉलो कर रहा है कि हाँ लोग जो है सदाचारी होते हैं तो उनको लोग जो है सम्मान देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लोग उनको अलग नज़र से देखते हैं, ठीक है। अगला है कि हाँ गांधी जी सदाचार की बातें करते थे, इसलिए जो है सदाचारी होना चाहिए लोगों को।
अब यहाँ पे गांधी जी करते थे इसलिए ऐसा होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति से कंपेयर किया गया, तो कंपैरिजन हमेशा वीक होता है, हमेशा गलत होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या मुझे इसी की तलाश थी, क्या मुझे वाकई में यही चाहिए था, ऐसा आपको सोचो। 4 गुरु मंत्र जो दे रहा हूँ इसका मतलब यही समझिएगा अच्छे से, तो आप इसे इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट पास किया, सेकंड पास किया, थर्ड में इग्नोर, थर्ड में खत्म। अगला आपका 4 शुड बी प्रॉपर बैलेंस, बचना जरूरी है, मतलब संतुलन जरूरी है, मैंने बना रखा है, मतलब संतुलन जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपके सामने प्रॉब्लम हाथी जैसी है, समस्या एक बड़ी समस्या चूंकि इसमें होती है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने एक समस्या हाथी जैसी है और आप सुई लेके जा रहे हो मारने के लिए, या आपके सामने एक समस्या मच्छर जैसी है, आप तलवार लेके जा रहे हो, तो क्या ऐसा सूट कर रहा है, मतलब बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, बैलेंस होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए। तो क्या वाकई मुझे इसी की तलाश थी, मतलब ये हो गया, पास हो गया, बचना जरूरी है, मतलब संतुलन जरूरी है, संतुलन जरूरी है, मतलब बैलेंस होना चाहिए, शुड बी प्रॉपर एंड बैलेंस्ड। क्या आपको वाकई में जो है बैलेंस्ड, आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है और आपका जो आर्गुमेंट है क्या बैलेंस्ड है, मतलब समस्या हाथी जैसी, और जो आपने सोल्यूशन आप देख रहे हो, तर्क जो दे रहे हो वो आप दे रहे हो कि सुई जैसी, कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपने नॉर्मली हाँ ठीक है नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो। ये कोई नॉर्मली रिएक्शन नहीं है। आप कोई 4 बार एग्जाम में फेल हो गया, पास नहीं हुआ, आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आपको पढ़ना चाहिए, आपको 4 बजे उठना चाहिए, आपको इतनी जो है मेहनत करनी चाहिए, करना चाहिए, हाँ ठीक है देखते हैं, मैं समस्या बड़ी है भाई, एग्जाम निकालना है, जॉब लेनी है, प्रॉपर करियर अच्छा बनाना है, और आप नॉर्मली लाइकली हाँ ठीक है यार देख लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। जैसे एक स्टेटमेंट सामने आता है, समझिएगा ध्यान से, कि लोगों को भारत में प्रत्येक नागरिक को, समझिए भारत में प्रत्येक नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी कि आर्मी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मान गए, हाँ देनी चाहिए। अगले हाँ सर देनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में डिसिप्लिन आएगा, लोगों में डिसिप्लिन आएगा, चलो अच्छी बात है, मान गए हम। लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि बहुत सारे कंट्री ऐसा करते हैं, उनके प्रत्येक नागरिक जो है प्रशिक्षित होते हैं, मतलब ट्रेंड होते हैं, आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अमेरिका हो गया या इजराइल हो गया है ना, ट्रेनिंग दी जाती है। चलो ठीक है, चाइना भी देता है। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, क्या वाकई में अब जहाँ पे हाँ सर इससे डिसिप्लिन आएगी लोगों में, समझना, चलो अच्छी बात है कि हाँ आप जो है आर्मी की ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन हाँ सर इससे डिसिप्लिन आएगी, लोगों में अनुशासन, लोग अनुशासन में रहेंगे। क्या वाकई में डिसिप्लिन लाने के लिए पूरे देश की जनता इतनी बड़ी, मतलब एक छोटा सा काम डिसिप्लिन लाने के लिए, मतलब कह सकते हैं अनुशासन को जो है लोगों में लाने के लिए अनुशासन की जो है हैबिट के लिए आप क्या पूरे भारत के देश के नागरिक को जो है आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इतना बड़ा आप काम, अच्छी बात है। ये सोचो कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी, क्या कैसा होगा, आप सोचा आपने? तो प्रॉब्लम छोटी सी है, डिसिप्लिन। भाई आप कोई और काम करके डिसिप्लिन आ सकते हो, आप जो है कॉलेज में आप पेरेंट्स को बोल के, आप मतलब किसी भी तरह आप करके जो है डिसिप्लिन ला सकते हो, है ना। जैसे बहुत सारे चलते हैं, आज हमारा आरएसएस हम लोगों को चलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें लोग कितने डिसिप्लिन होते हैं, देखा होगा आपने। तो डिसिप्लिन लाने के लिए क्या आप सबको, पूरे भारत की जनता को आप जोक दो, मतलब हाँ सबको ट्रेनिंग दो, ये इसके लिए क्या वाकई में आप कंपेयर करो, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब प्रॉब्लम छोटी सी, अब इतना बड़ा उसका सोचो ना, ऐसा होना चाहिए। तो बस ये चीजें हैं, इसीलिए कहा ना बैलेंस होना चाहिए। इसलिए मैं आपको 4 तर्क यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब 4 यहाँ पे गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, इट्स अ प्रिटी क्लियर, जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए, समझना। यहाँ पे तर्क मतलब वो बात जो आप रख रहे हो, जो आपके स्टेटमेंट को फेवर कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहलाएगा। जो फेवर कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहलाएगा। जो फेवर नहीं कर रहा है, जो अपोज कर रहा है वो वीक आर्गुमेंट कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है, मेंशन है, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के पार्ट पे आप देख रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड सेकंड वन इज वीक आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट 100% श्योरिटी, जहां पे 100% श्योरिटी हो, जो फेवर कर रहा हो, जो सपोर्ट कर रहा हो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। जो वीक आर्गुमेंट वो होता है जो 0 से लेकर 99% तक होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, मतलब जो श्योरिटी ना हो, पॉसिबिलिटी 100% की ना हो, वो वीक आर्गुमेंट कहलाता है। मतलब जो देखो, अब यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट वाइज चीजों को बताया है। फेवर सपोर्ट, जो स्टेटमेंट को फेवर कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। जो स्टेटमेंट के अपोज में जा रहा है वो वीक आर्गुमेंट। जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं अब तक, चलो ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आया। क्या प्रधानमंत्री सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं अभी तक? एक स्टेटमेंट आया, मोदी जी, मतलब मोदी जी के बारे में बोला जा रहा है। अब आपने कहा
हाँ फेवर में आप सपोर्ट अगेंस्ट एक बंदा, हाँ अच्छे हैं क्योंकि वो आज तक उनके पास कोई करप्शन नहीं है, वो मुख्यमंत्री भी रहे गुजरात में, फिर भी वो इतने साल तक वो अभी प्रधानमंत्री हैं, पूरा जीवन त्याग दिया, अपना पूरा परिवार त्याग दिया, वो सबके देश के लिए काम कर रहा है। मतलब एक बंदा स्ट्रांग फेवर कर रहा है, सब कुछ प्रूफ के साथ रख रहा है, प्रूफ के साथ, तो माना जाएगा चलो ठीक। एक बंदा कर रहा है हाँ सर क्योंकि वो नहीं होना चाहिए उनको प्रधानमंत्री, क्योंकि बीजेपी से हैं, एक लॉजिक मतलब रीज़न उनको सर प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो बीजेपी से हैं, तो आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, इस वजह से उनका अपोज कर रहे हो आप। यानी आप जो बात रख रहे हो बात में वजन कितना है आपके, अगर वजन है तो आपका तर्क स्ट्रांग होगा, अगर वजन नहीं है तो आपका तर्क वीक होगा, सीधी सी बात है। तो अपोज वीक की तरफ जाता है और फेवर सपोर्ट स्ट्रांग की तरफ जाता है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई बात साइंटिफिकली फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, वैज्ञानिक रूप से तथ्य माना, जैसे आपने कहा आइंस्टीन का समीकरण है E=mc², तो साइंटिफिकली मतलब फैक्ट है, ये ऐसा होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ऐसा कुछ मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, जो साइंटिफिकली फैक्ट हो, जिसकी बात जिसका एक मतलब हो, तो उसका वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग। सूरज पूरब से उगता है, किसी ने कहा कि इन विच डायरेक्शन सन राइजेज, आपने कहा किस डायरेक्शन में सूरज उगता है, सूर्य उगता है, तो आपने कहा सर सूर्य पूरब में उगता है। भाई यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, बोलो। तो ये चीजें यहाँ पे हैं, आपको ये बस यूनिवर्सल फैक्ट जो होगा आपको उसे वो स्ट्रॉन्ग होगा हमेशा, ठीक है ना। ये चीज सिंपल इन्फॉर्मेशन जो होगा वो वीक, मैंने आप जो देखो ना टेबल दिख रहा है आपके सामने स्लाइड में, एक तरफ स्ट्रॉन्ग एक तरफ वीक, तो मैं दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो एकदम साधारण से, मैंने कहा यार मुझे जो है, मैं अयोध्या से चुकी हूँ, मैंने कहा मुझे नाका से ठीक है मुझे हनुमानगढ़ी जाना है, मतलब अयोध्या हनुमानगढ़ी जाना है, ये नाका वाला हनुमानगढ़ी में मुझे अयोध्या जाना है मान लीजिए, मैंने कहा राम मंदिर जाना है, ठीक है ना। तो आपने कहा, मैंने कहा किधर है जरा बताना, नाका से मुझे जाना है राम मंदिर, तो किसी से पूछता हूँ मैं भैया किधर है जाना है मुझे, हाँ इधर ही चले जाओ यार, मतलब इधर ही किधर, मतलब एक सिंपल इन्फॉर्मेशन ऑलवेज वीक होता है। मतलब एक सिंपल, मैंने कहा कि मुझे कार ले लेनी चाहिए, तो आपने कहा हाँ सर ले लेनी चाहिए, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, वीक। मतलब कोई तर्क दो भाई, हाँ लेनी चाहिए कहीं की नहीं लेनी चाहिए, समझना आप, है ना। व्हाट शुड डू व्हाट शुड नॉट डू, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब एक वैलिड प्रूफ, मतलब प्रूफ होना चाहिए उसका, जो फेवर कर रहा है बंदा प्रूफ, जो अगेंस्ट जा रहा है, जो अपोज जा रहा है प्रूफ। तो भैया सिंपल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो साधारण दे दे स्टेटमेंट से, कोई मतलब नहीं हो, हाँ सर ऐसा होना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है सर हो जाए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, हाँ सर जाना चाहिए, हाँ सर, मतलब ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ये वीक होता है। कोई प्रूफ ना हो, कोई वजन ना हो बात में, है ना। ये चीज़ें जो तो होता नहीं, कोई लोग बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हाँ यार सही कर रहे हो, हाँ ऐसा होना चाहिए, वो सिंपल इन्फॉर्मेशन तो वो वीक होता है, वो आर्गुमेंट का पार्ट वो वीक हो गया है ना। ये चीज़ है। तो यूनिवर्सल फैक्ट ऑलवेज जहाँ आएगा जहाँ आपके स्टेटमेंट में कोई सार्वभौमिक सत्य लिखा हो, कोई बात ऐसी लिखी हो जो वास्तव में यूनिवर्सल फैक्ट हो, जो साइंटिफिकली फैक्ट हो, तो यूनिवर्सल फैक्ट और साइंटिफिकली फैक्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग करता है हमारे आर्गुमेंट को। अगला है हमारे सामने एनालाइज्ड बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस्ड, मतलब कोई किसी चीज़ एनालिसिस बेस पे होनी चाहिए। जैसे आपने कोई काम किया हो कभी और आपको लगता हो, आपको मतलब कि एक कॉमन एनालिसिस, कॉमन का मतलब जैसे अगर जैसे बात करें एनालिसिस, जैसे महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहा है, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं मान लीजिए, और उनके सामने यारकर बॉलिंग गया, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया, हेलीकॉप्टर शॉट। तो जैसे कि यारकर गया तो अब बस हेलीकॉप्टर शॉट, धोनी तुरंत मारे गए हेलीकॉप्टर शॉट, यानी आपने एनालाइज्ड किया है, आपने एनालिसिस किया है, और आपने नहीं सब लोगों ने किया है, कॉमन होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ एनालिसिस बेस पे होता है वो फैक्ट होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग करता है हमारे आर्गुमेंट को। फैक्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब फैक्ट जो अनुभव पर बेस्ड हो वो स्ट्रॉन्ग होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, मैंने लिखा है नॉट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए कभी आपने किसी से प्यार से बोला है भैया हेलो कैसे हो, किसी से बोला हो और बंदा आपको गलत रिएक्ट कर दिया हो, आपको बंदा कंटाप खींच के कंटाप मार दिया हो, तमाचा मार दिया हो, या किसी से बोला आपने, अक्सर बोलते नहीं है हेलो हाउ आर यू, या कैसी हो या कैसे हो, उसने गलत रिएक्शन कर दिया हो, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ये है यार अभी मैं किसी से प्यार से बातें करता हूँ या हेलो बोलता हूँ तो मुझे वो गलत रिएक्ट करता है, मार देता है, तो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल ओपिनियन को वहाँ पे मत ले जाओ। एक्सपीरियंस का मतलब कि जैसे मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस्ड बंदा जो बात बोल रहा है, अगर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के पार्ट में कोई स्टेटमेंट देते हैं तो मतलब वो वजन उनकी बात में है, आप उसे कंसीडर करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी किसी स्टेटमेंट को पॉलिटिकल पार्ट में बोलते हैं, राजनीतिक पार्ट में, या वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है,
विश्व के सबसे बड़े नेता, स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उनकी बात के में वजन है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड, उनकी एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के एक्सपीरियंस की बात की, ना आपके हमारे, ना कि आपके एक्सपीरियंस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा वीक होता है, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस ये वीक होता है। हो सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं किसी के प्रति, जैसे आपने कहा हाँ सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार है, तो ठीक है, आपने कहा हाँ सर भ्रष्टाचार ऐसा है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आप सब पर क्यों थोप रहे हो? समझना, समझे कि नहीं समझे आप? मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो मिला है आपको, हो सकता है गलत मिला हो आपको, हो सकता है आपको गलत मिला हो, तो वहां पे ये बातें नहीं हो रही, वहां पे कॉमन एक्सपीरियंस जो है, जो लोग हाँ सर नहीं, जैसे कोई भी स्टेटमेंट आ गया ना, तो मैंने बोला, तो वो चीज़ होता है, कॉमन एक्सपीरियंस की बात हो रही है, किसी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा ना, कॉमन अभी वही एनालाइज्ड बेस्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड कि महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं और यार्कर बॉलिंग उनके पास, बॉल फेंका बॉलर ने तो हेलीकॉप्टर शॉट पक्का मारेंगे, ये मतलब एक ये बातें हैं, ये ऐसा हुआ है, ऐसा होता है अक्सर, वो हेलीकॉप्टर शॉट के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। मुझे लग रहा है कि आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये फैक्ट होता है, ठीक है ना। ओपिनियन जहाँ आता है, जहाँ खुद का विचार आता है, सर मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा ये होता है, ऐसा वो होता है, तो ये ओपिनियन नहीं चलता है। तो हमेशा ओपिनियन जो होता है आर्गूमेंट को वीक करता है, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो आर्गूमेंट को वीक करता है, बट जो एक्सपीरियंस होता है, जो एनालाइज्ड बेस्ड होता है, वो आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, इसका मतलब है किसी गवर्नमेंट बॉडी ने, किसी सुप्रीम अथॉरिटी ने, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके बॉस ने, जो मैंने कहा बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी बात को तवज्जो देना है, उनकी बात हमेशा स्ट्रांग होगी, वीक नहीं होगा। बॉसेस आर ऑलवेज राइट, ये मानना होगा, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। तो कोई गवर्नमेंट काम कर रहा है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट सबके हित के लिए काम करता है, अनहित के लिए काम नहीं करता, आपको ऐसा मानना होगा। हो सकता है आप योगी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड ना हो, आप किसी अलग पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, आपका मतलब कोई भी थर्ड पर्सन, लेकिन आप योगी जी का विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे हैं वो, ठीक है ना। आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप चूंकि एग्जाम देने जा रहे हो, सरकार का विरोध कर रहे हो, सरकारी एग्जाम देने जा रहे हो, सरकार का विरोध कर रहे हो, सरकारी योजनाओं का विरोध कर रहे हो, तो आपको थोड़ी ना सरकारी नौकरी मिलेगी, समझना। खैर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ किडिंग, मैं बताना चाह रहा था। हाँ, लेकिन समझना ये चीज़ कि इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, अगर निर्देश दिया है किसी सुप्रीम अथॉरिटी ने, किसी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, गवर्नमेंट अगर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, कोई निर्देश देता है, आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कोई गवर्नमेंट की बातें आती हैं सामने, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा, वीक नहीं करेंगे आप, अदर गलत हो जाएगा। एम्बिगुअस, एक वो ना एम्बिगुअस या अनक्लियर वीक करता है। जो एम्बिगुअस स्टेटमेंट होता है, आर्गुमेंट होता है, वो अनक्लियर से बोलते हैं, अनक्लियर। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, मतलब जिसके बारे में मैंने कहा कि हाँ मुझे इट इज इक्वल, मान लो मुझे करना चाहिए है ना, मुझे वो करना चाहिए, हाँ सर कर लेना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, हाँ सर नहीं करना चाहिए, तो अनक्लियर है। कोई मतलब इसका मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है। जब क्लियरिटी नहीं आ रही है तो फिर मतलब आप उसे वीक ही कहेंगे। मैंने कहा राम मंदिर मुझे जाना चाहिए, राम जन्मभूमि में जाना चाहिए। मैं यहाँ पे मान लीजिए अपने घर पे हूँ, या घर पे मतलब मान लीजिए मैं हैदराबाद शहर की बात करूँ, अयोध्या शहर की बात करूँ, मैं नाका पे हूँ। मैंने कहा मुझे राम मंदिर जाना चाहिए, राम जन्मभूमि जाना चाहिए, हाँ सर जाना चाहिए। मुझे कहा मुझे रास्ता बता दो, हाँ सर ऐसे चले जाओ, सर ऐसे चले जाओ, ऐसे ही चला जाओ सीधे। तो ये अनक्लियर, किधर चला जाऊँ भाई, ऐसे चला जाऊँ, किधर चला जाऊँ? आप बोलो ना सर सीधे आप टैक्सी करो, या सर अगर बाइक हो तो सीधे आप सीधे जाओ, सर आप पूरा रूट दे दो, रूट। सर आप अगर हाईवे जाना चाहते हो, सर हाईवे से जाओ, और सर फिर वहाँ से उतर के सर क्या नाम है, वहाँ पे आप जाएंगे बूथ नंबर 10 अयोध्या पास में एक डायरेक्ट एरो बना होगा, तो आप कहेंगे अयोध्या करना चले जाइए सर, तो विद्याकुंड होते हुए सर इधर जा रहे चले जाएंगे आप। मतलब एक समझना, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक आप जो किसी को क्लियर करते हो तो वो स्ट्रांग होता है। आप अनक्लियर मतलब ऐसे ही हाँ सर हो जाए। अक्सर देखा होगा लोग बात करते हैं, हाँ यार सही कह रहे हो यार, वैसा मोदी जी बहुत खराब है, योगी जी बहुत खराब है, भैया काहे को, तो ये अनक्लियर होता है, समझना अच्छे से आप। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में। कुछ आपको ना कुछ पॉइंट मैंने दिया यहाँ पे। सिक्योरिटी ऑफ नेशन, अगर राष्ट्र की बात हो, समझना ध्यान से, तो आपको ऐसा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप कन्हैया कुमार को सपोर्ट नहीं कर सकते, समझना। उसमें आप रवीश कुमार की बातों को भी फेवर नहीं कर सकते आप, समझना। मेरी बात कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र की बात वो किसी तरह मैनिपुलेट करके चीज़ें देते हैं, तो आपको उन्हें फेवर सपोर्ट नहीं करना होगा।
राष्ट्र की जहाँ सिक्योरिटी की बात आएगी, जहाँ राष्ट्र सुरक्षा की बात आएगी, पाकिस्तान कोई सपोर्ट कर रहा है तो आपको उसे वीक हमेशा आर्गूमेंट होगा, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे जो हो, जो कितने बड़े हों, पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा होगा, आप उसकी राष्ट्र की बात जहाँ आएगी वहाँ पे राष्ट्र की बात स्ट्रांग होगी। तो इसे सिक्योरिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की सुरक्षा की बात जहाँ भी आ जाए वो स्ट्रांग आर्गूमेंट। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मतलब आप किसी चीज़ के, सर ये काम केवल मैं ही कर सकता हूँ, आईपीएस का एग्ज़ाम मैं ही क्रैक कर सकता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरा विश्वास है हाँ मैं कर सकता हूँ, बट केवल मैं ही कर सकता हूँ, तो एम्बिशियस अब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। तो ये भी ऐसा भी स्टेटमेंट जहाँ पे आर्गूमेंट होता है वो वीक कहलाता है। कोई आ गया कि हाँ आईपीएस का एग्ज़ाम ऐसे होता है, यूपीएससी या एसएससी का एग्ज़ाम ऐसे होता है, अरे कुछ नहीं मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मैं निकाल सकूँ, मैं ही निकाल लूँगा एग्ज़ाम, नहीं मैं ही निकाल लूँ, मैं ही कर लूँगा। जैसे एक मूवी देखा होगा आपने गजनी में आमिर खान जब वो चूँकि वहाँ बिजनेसमैन का रोल दिखाया गया तो वहाँ बोलता नहीं कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, केवल मैं ही कर सकता हूँ, तो मेरा घमंड, तो लोग उसको कहता है कि यार घमंड को बाहर रख कर आओ, ये वो दिस दैट, तो वास्तव में यही चीज़ है। एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी वाला जहाँ भी आपको दिखे वो हमेशा वीक होता है, ठीक है ना। चलो गवर्नमेंट इशूज, जो गवर्नमेंट, मैंने वही बोला गवर्नमेंट इशूज, अगर सरकारी कोई भी चीज़ें हैं, सरकारी योजनाएं हैं, सरकार का कोई भी स्टेटमेंट है, आंख बंद करके स्ट्रॉन्ग कर दो। मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे आ गया कि सरकार को झुग्गी झोपड़ियों को, मान लीजिए मुंबई में सरकार डेवलपमेंट चाहता है, झुग्गी झोपड़ियों को हटा देना चाहिए। अब डेवलपमेंट की जहाँ बात आ गई हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट करेगी, लेकिन डेवलपमेंट की जहाँ बात आ गई वहाँ आंख बंद करके कर दो, हाँ से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। जहाँ सुपरफ्लस बातें आ गई, ओवर एग्जाजरेशन, यानी कि सुपरफ्लस का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाना। सुपरफ्लस जो भी स्टेटमेंट होता है, सामने आपके सब कुछ दिख रहा है, वो भैया आपका होता है क्या, वीक, जो है वीक आर्गूमेंट कहलाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जैसे आपने कहा, जैसे मूवी में देखते होगे आप, धर्मेंद्र की मूवी या किसी की भी देखा होगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तुम्हें ये कर जाऊंगा, या जैसे गाना आता है कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, है ना, होता नहीं, वो आपका वीक आर्गूमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा, वही मैंने कहा ना, क्या लॉजिकली करेक्ट है, वही चार गुरु मंत्र मैंने दिया है, 4 गुरु मंत्र दिया है, क्या लॉजिकली करेक्ट है, ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है, समझना आप इस चीज़ को। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ बातें हो रही हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं वहाँ फेंक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना, जहाँ बातें आती है वो भैया उसके साथ सीधी सी, इसी में आपको इस तरह एकदम पूरा फ्रेंडली बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा ये पार्ट समझ में आ जाए, लॉजिकली, जो लॉजिकल रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट आर्गूमेंट पार्ट है। क्योंकि वीडियो के एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट में, रेलवे के एग्जाम में, यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर लें, बैंक में, तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना, ये चीज़। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, बस रूल बता रहा हूँ। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कहाँ होता है, ट्राई और हेल्प की बात आ जाए, जहाँ पे आए कि यार उसने मेरा थोड़ा प्रयास किया, नहीं तो मेरा एग्जाम निकल जाता, उसने मेरा थोड़ा हेल्प मदद करी, मतलब उसने मेरी थोड़ी मदद करी, नहीं तो मेरा एग्जाम निकल जाता। यार हेल्प जो होता है अपने आप में 100% होता है, थोड़ा नहीं होता है। हेल्प जहाँ बात आ जाए वो स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने थोड़ा प्रयास किया, अदरवाइज मैं एग्जाम निकाल लेता, तो थोड़ा क्या होता है, ट्राई, जो प्रयास होता है थोड़ा होता है क्या, आपने जितना आपके अंदर कैपेसिटी थी आपने पूरा प्रयास किया, 100% प्रयास किया। तो हेल्प और ट्राई ये अपने में 100% साउंड देता है, इसलिए आपको इसे वीक नहीं करना होगा, इसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। ध्यान समझना इस चीज़ को आप। हेल्प और ट्राई क्या थोड़ा होता है क्या, व्हाट थोड़ा, आप थोड़ा प्रयास करते नहीं तो एग्जाम निकाल, थोड़ा क्या, आपको जितनी कैपेसिटी थी आपने किया, जितनी कैपेसिटी थी, आपको और अच्छे करने की आवश्यकता है, बट आपको उसे अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करने की आवश्यकता है, बट आपने जितनी कैपेसिटी थी आपने किया। तो थोड़ा हेल्प, थोड़ा कुछ नहीं होता है, ट्राई और हेल्प स्ट्रॉन्ग करता है आपके आर्गूमेंट को। आगे क्या है, वर्ड्स लाइक ईच, नथिंग, देखो फिर वही बात आगे सामने कि अगर ईच, प्रत्येक व्यक्ति अच्छे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अच्छे नहीं है, नथिंग कोई अच्छा नहीं है, एवरी पर्सन ये करते हैं, मतलब जहाँ पे ईच, एवरी, नथिंग, ऑल, ओनली, नन, है ना, नन वन, अगर नो वन ये बात आ जाए वो आपका वीक कहलाता है। मोदी जी ही सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं अच्छे तो हैं, क्योंकि बहुत बड़े फैन उनके हमें, अच्छे हैं, बट वही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं, हो सकता है योगी जी भी आ जाए आगे, योगी जी भी हो। तो जहाँ पे डिपेंडेंसी आती है वो आर्गुमेंट वीक हो जाता है, स्ट्रांग नहीं होता है। मतलब ओनली, बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे, है ना, वर्स्ट, जहाँ पे ये सब आ जाए वो हमेशा वीक करता है आर्गुमेंट को, स्ट्रांग नहीं करता। ये आपको अच्छे समझना होगा। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। एजुकेशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे शिक्षा के विकास की बात है, एजुकेशनल डेवलपमेंट में कोई भी एक्शन लिया जाए, गरीबों की फीस माफ़ कर देनी चाहिए क्योंकि उनको शिक्षा, ठीक है माफ़ कर दो, एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। गवर्नमेंट कोई भी काम करता है वो
सोच समझ के करता है, वो उसके फेवर में करना आपको स्ट्रॉन्ग आपको जो है स्टेटमेंट देना होगा, आर्गूमेंट करना होगा। अदरवाइज फिर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकार का विरोध कर रहे हो आप। चलो, हाफ एक्सप्लेन, वही मतलब हाफ एक्सप्लेन वीक होता है। मतलब मैंने कहा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आप अधिकारी बनोगे, आप ये करोगे, आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थ है ना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ये है, तो आपको ये करना चाहिए। हाँ सर ठीक है करूँगा, देखूंगा सर, मतलब एक वीक आर्गूमेंट होता है, मतलब एक हाफ एक्सप्लेन्ड। मतलब आप किसी चीज़ को हाफ एक्सप्लेन होता नहीं कि कहीं आर्गूमेंट होता है, देखो तो आपको भी बोल दे कि योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ सर अच्छे नहीं है, क्योंकि सर वो पता है वो बाबा हैं, वो ये, भैया हाफ एक्सप्लेन आप कुछ तो बताओ उनके बारे में। तो हाफ एक्सप्लेन वीक होता है हमेशा, फुल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और विथ प्रूफ वैलिड होना चाहिए, तब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। देखिए जो मैं टॉपिक चल रहा है आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें पॉलिटिकल, इसमें सोशल, एजुकेशनल, है ना, ये सब पूरा मुद्दा यहाँ पे आता है। यहाँ पे नहीं कह सकते सर पॉलिटिकल इशू आ जाएगा एग्जाम में, सोशल इशू आ जाएगा एग्जाम में, गवर्नमेंटल इशू आ जाएगा एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए हमें सारे डिस्कस करना पड़ता है। पॉलिटिकल भी बस यहाँ पे आप किसी अगर राजनीतिक दल से बिलोंग करते हो तो आपको उसे वहाँ फेवर नहीं करना होगा, आपको वहाँ वैलिड चीज़ें बातें करनी होगी, विथ प्रूफ बातें करनी होगी, ध्यान दें, इमोशनल नहीं होना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री देश के विकास की अगर बात हो तो आपको फेवर करना है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है अगर जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कंट्री आ जाए। कंपैरिजन, जहाँ पे कंपेयर की बात आए, आंख बंद करके गलत कर सकते हो आप कि भारत को ये काम करना चाहिए क्योंकि अमेरिका करता है। यार भारत में कंप्यूटर हर जगह लगा देना चाहिए, हर ऑफिस में हर जगह, क्योंकि अमेरिका में हर जगह कंप्यूटर लगा हुआ है। यार वहाँ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग, वहाँ की अलग इकॉनमी, वो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री, हम लोग डेवलपिंग, वी आर जस्ट अ डेवलपिंग वन, हम विकासशील देश हैं, हम कंपेयर क्यों करें वहाँ से। यार समझना मेरी बात, कंपेरिजन हमेशा क्या होता है, वीक करता है इस आर्गुमेंट को, बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, समझना। तो आगे कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे जैसे एक बात करें, हमें जीवन में आशावादी होना चाहिए, क्या हमें जीवन में आशावादी होना चाहिए। चलो ठीक है, हाँ हमें जीवन में आशावादी होना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन एक आशावादी था इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो आशावादी होना चाहिए तो अच्छा था, लेकिन नेपोलियन एक आशावादी था, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो उससे कंपेरिजन यार उसका अपना, हमें सदाचार की बातें करनी चाहिए, हमें अहिंसा की बातें करनी चाहिए। हाँ हमें अहिंसा की बातें करनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हमें इसलिए अहिंसा की बातें करनी चाहिए। कंपेयर, गांधी जी का अपना अलग टाइम, अलग चीज़ें थी, हमारा अपना अलग है, मतलब करना चाहिए बट किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। घर पे अक्सर सुना होगा फलाने का लड़का, फलाने की लड़कियाँ फलाने के एग्जाम में क्रैक कर लिया, अब घर पे अक्सर किसी ने कहा, तो भैया वो कर लिया, हम नहीं जो भी कर पाए तो उसका अलग मेंटल लेवल था, हमारा अलग है, तो कंपेयर काहे कर रहे हो। कंपेरिजन ऑलवेज वीक होता है, बट घर पे कहने मत लगिएगा, अदरवाइज पिटाई हो जाएगी कि रमेश सर ने बताया है कि कंपेरिजन हमेशा वीक होता है, आप काहे को फलाने के लड़के से कंपेयर करते हो। शर्मा जी का लड़का, पांडे जी का लड़का देखो एग्जाम क्रैक कर लिया, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो ये मत कहिएगा नहीं पांडे जी के लड़का कर रहे हैं, उसका अलग मेंटल लेवल, हमारा अलग मेंटल लेवल है, होता है खैर, लेकिन कंपैरिजन ऑलवेज वीक होता है। लेकिन घर पे आप कोई चीज़ नहीं कहना, पिटाई पक्का चप्पल पड़ जाएगा, ठीक है, घर वाले पीट देंगे पिताजी। चलो तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन, कुछ चीज़ें हैं जिससे मेंशन है आपके सामने, क्वेश्चंस की बात कर ले हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शुड द प्रेस्टिजियस पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम अनोनली बी मेट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को विशेष उपचार के साथ मिलना चाहिए, मतलब इनको विशेष उपचार मिलना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, किसी फेमस पर्सन ने कोई गलती कर दी है, गलती से क्राइम करती है, तो क्या उसे एक अलग से जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलो आगे आर्गुमेंट, यस या नो में आंसर देना है, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यस ऐसा, तो आंसर किसी ने कहा यस, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं, यस वाला बंदा बोल रहा है। एक बंदा नहीं, यह हमारी नीति है कि हर कोई कानून के बराबर है, बताओ क्या सही होगा। तो भैया देखो सीधी सी बात है, यही आपका एक क्वेश्चन एग्जांपल देके दे रहा हूँ, बाकी मैं एक इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें पूरा क्वेश्चन ही कराऊंगा जो प्रीवियस के क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे। समझिएगा यहाँ पे आप, क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को विशेष उपचार मिलना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि कोई सेलिब्रिटी, कोई लीडर, कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेटर अगर गलती करता है, क्राइम करता है, तो क्या उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये बंदा कह रहा है हाँ यस मिलना चाहिए, क्योंकि लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं, तो ये कैसे आप कह सकते हो।
अगला कह रहा है कि हमारी नीति है कि कानून, क्राइम इज क्राइम, चूंकि लॉ इज लॉ, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, और क्राइम जो है चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्राइम क्राइम है, अपराध अपराध है, क्राइम इज क्राइम। तो इसलिए चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, जो सलमान खान से जो है लोगों पे गाड़ी चढ़ गई गलती से, जो भी था व्हाटएवर, तो अब सोचो उनको छोड़ देना, तो ये काहे को, लोगों की जान गई, लोग ये वो सलमान खान ने या संजय दत्त, देखो क्राइम की बात थी, उनके अंदर हथियार घर में पाया गया, तो समझो, तो क्या वो क्राइम नहीं था? तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल। पी चिदम्बरम, समझ में आ रहा है ना, पी चिदम्बरम की जो पूरा था, पूरा सीन बनकर उनको जेल तक जाना पड़ा। ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश में आजम खान, बहुत बड़े व्यक्ति हैं भाई, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजनीति के पार्ट पे बात करें हम, तो भैया क्राइम इज क्राइम, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए बराबर, रूल इज रूल, कानून सबके लिए बराबर है, और क्राइम छोटा हो या बड़ा हो, क्राइम क्राइम होता है। तो इसलिए हम फर्स्ट के साथ नहीं जाएंगे, यह हमारी नीति है कि हर कोई कानून के बराबर है, तो यहाँ पे नहीं के साथ जाएंगे हम, नहीं, उनको क्या करना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, इमोशनल नहीं होना है, अरे सर वो, क्योंकि वो सर हमारे देश की इकॉनमी में उनका बड़ा जो है योगदान है, बड़ा टैक्स देते हैं सर, ये करते हैं सर, वो सेलिब्रिटी हैं सर, उनको छोड़ दो, ये काहे को छोड़ देना चाहिए? ये आर्गुमेंट वाली बात है, तो ये ऐसे आर्गुमेंट्स क्वेश्चन दिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए? यस या नो? देखो, यह साक्षरता दर के स्तर को सुधारने का एकमात्र तरीका है। अगला, नहीं, या राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ को जोड़ देगा। दो स्टेटमेंट है, दो आर्गुमेंट है। यस, दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। नो, इट वुड एड द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन। नो इट, हाँ ठीक है, यह राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ को जोड़ देगा। ठीक है, ये चीज है, तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए? फॉलो नहीं होना चाहिए, नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। क्यों? देखो, यहाँ क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त की जानी चाहिए? चलो अच्छी बात है, फर्स्ट स्क्रीनिंग मैंने पास कर दिया, हाँ ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट पहली नजर में जादू कर दिया स्टेटमेंट ने, हाँ जादू कर दिया, ठीक है भाई, शिक्षा की बात कर रहा। चलो आगे बात करते हैं, तर्क देखते हैं, आर्गुमेंट। यह साक्षरता के दर के स्तर को सुधारने का एकमात्र तरीका है। इट्स ओनली वे, क्या यही एकमात्र तरीका है? एजुकेशन, तुमने कहा ना ओनली, ईच, एवरी, ऑल, नॉन, होल, ये सब अगर आएगा तो आप आंख बंद कर गलत कर देंगे, तो इस पहला तो आर्गुमेंट वीक हो गया। कुछ और तर्क होता है, एक बार विचार करते हैं, बट इसे ओनली वे, गलत। अगला है, यह राजकोष पर पहले से भारी बोझ को जोड़ देगा। कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? अगर सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा ना, ठीक है ना? कैसे पता आपको? पर्सनल ओपिनियन नहीं, तो इसलिए दोनों गलत है, पहला भी गलत है और दोनों भी गलत है, ठीक है ना ये चीज़। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से बनते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से। तो आप इसको अच्छे से, मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा। फटाफट अगर आप शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरे इस सेशन को, मुझे लगता है कि सबके लिए यूजफुल होगा ये सेशन। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इशूज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट आई डिस्कस्ड हियर, काइंडली पिंग मी, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना? और ठीक है, बाकी ये सारा पूरा मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, एक बार समझ में आए, बार बार इस क्लास को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा फिर आपको स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट क्लास करने की आवश्यकता पड़ेगी इसके बाद, मुझे नहीं लगता, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं, बाकी ठीक है। फिर एट लास्ट वही कहूँगा मैं आपसे, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको लाते रहें, एग्जाम के पार्ट पर जो भी इंपॉर्टेंट हो प्रोवाइड करते रहें। सेशन अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज ठीक है, सब लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, हम भी आके सेवा दे रहे हैं, हम भी आके सर्विस दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं, पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं लेके आऊँगा, यहाँ पे कराऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।